जो ऑफर है उसका शुक्रिया अदा किया है और शुक्रिया अदा करने से ही साफ पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं उनके ऑफर को यहाँ पर एक्सेप्ट कर चुकी हैं और यहाँ पर वो तारीफ भी मायावती के फैसले की करते हुए नजर आई कि हमें लगता है कि जो मायावती हैं ये इंडिया खेमे की तरफ चली जाएंगी। कभी ऐसा लगा कि ये एनडीए की तरफ भी जा सकती हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। तो ऐसे कई तरह के लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में बड़ा खेल होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में हमने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारते हुए नजर आए। इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट बिहार में देखने को मिली। इसके बाद पश्चिम बंगाल में, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस तरह से अपने सहयोगी दलों का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में एनडीए की तरफ से पूरा फायदा उठाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ही तरफ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी इस बात का अब पूरा फायदा उठा रही हैं। अब बात यहाँ पर आ चुकी है अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल पर। क्या वाकई में पल्लवी पटेल अब मायावती का हाथ थामेंगी? क्या वाकई में पल्लवी पटेल मायावती के ऑफर को स्वीकार न करके एनडीए की तरफ जाना चाहेंगी? सवाल लगातार उठ रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रस्ताव पर प्रस्ताव मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। जिस तरह से पल्लवी पटेल अपनी नाराजगी को बीते कई दिनों से जाहिर कर रही हैं, अखिलेश यादव के साथ जो उनकी तल्खी देखने को मिली राज्यसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली, वह साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि आपके प्रत्याशी को हम वोट नहीं देंगे। लेकिन इसके बाद कैसे भी करके उन्होंने अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश की। अखिलेश यादव से फोन पर चर्चा हुई और बहस भी हुई दोनों के बीच, और इसके बाद देखा गया कि पल्लवी पटेल यहां पर सपा के प्रत्याशियों के समर्थन में कैसे भी करके आ गई। लेकिन इसके बाद यहां पर विधानसभा को लेकर, विधान परिषद के जो चुनाव हुए उसको लेकर भी सियासी सरगर्मियां तेज हुई। दावे किए जाने लगे कि अखिलेश यादव पल्लवी पटेल की मां कृष्णा पटेल को आगे करेंगे। लेकिन अब यहां पर लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर रार बढ़ती हुई नजर आई। पल्लवी पटेल की मांग रही 3 सीटों पर। अखिलेश यादव ने उन तीनों ही सीटों को लेकर अहम रणनीति बनाई और अपने प्रत्याशी को आगे कर दिया, जिसमें देखा गया कि पल्लवी पटेल अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दी। फूलपुर, मिर्जापुर और कौशांबी सीट को लेकर उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उन्हें ऑफर दे दिया गया है। पल्लवी पटेल को संदेश भेज दिया गया है जनरल कोऑर्डिनेटर के जरिए, और ऐसे में अब यहां पर मायावती का कहना है कि आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं, हम कोई औपचारिक ऐलान नहीं करेंगे। और दूसरी ही तरफ यहां पर देखा जाए तो पल्लवी पटेल अब सोच विचार करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और इस दौरान अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा है। तो पल्लवी पटेल यहां पर अब क्या कुछ कहती हुई नजर आई हैं, सुनिए जरा। पल्लवी जी एक सवाल ले लीजिए। आप 3 सीटें मांग रही हैं, तो क्या आप अपने आप को ओवर रेट नहीं कर रही हैं? आपकी जो सिस्टर हैं वो बहुत पुरानी पार्टी बीजेपी ने उनको 2 ही दी हैं, तो आप अपनी पार्टी को ओवर रेट नहीं कर रही हैं? मैं जिस अलायंस में हूँ, मैंने अपनी जो 3 सीटों की घोषणा जैसे की है, वो समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंडिया अलायंस के बड़े घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे डिस्कशन के बाद अगर हम अपने आप को ओवर रेट करते तो उत्तर प्रदेश में अपना दल का जनाधार 3 सीटों तक नहीं, हम उससे ऊपर भी कर सकते, लेकिन हमने गठबंधन का फिलहाल यहाँ पर पल्लवी पटेल ने अपनी नाराजगी को जग जाहिर कर दिया है। लेकिन सवाल तो उनसे यह भी पूछा गया है कि एनडीए गठबंधन की तरफ वह जाएंगी, तो वह कहती हैं कि अगर प्रस्ताव आएगा तो इस पर सोच विचार करेंगे। लेकिन एक बड़ा प्रस्ताव तो यहाँ पर मायावती की तरफ से भी उन्हें मिल चुका है। जानकारी दे दें कि कुर्मी वोट बैंक को अपना दल साध रहा है। देखा जाए तो 12% वोट बैंक है 16 जिलों में उत्तर प्रदेश के, और ऐसे में पल्लवी पटेल मिर्जापुर, फूलपुर और कौशांबी पर एक बड़ा दाव खेलना चाहती हैं। तो अब यहाँ पर बात इन तीनों ही सीटों को लेकर कर ली जाए तो अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों को आगे कर रहे हैं। कौशांबी सीट जहां पर कुंडा से विधायक राजा भैया एक बड़ा दांव खेलते हुए नजर आ सकते हैं, अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं, और ऐसे में अब यहां पर मायावती भी उनके साथ आ गई। अब यही देखना होगा कि मायावती का साथ क्या वाकई में पल्लवी पटेल चाहेंगी। न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानेंगे कि इस पर उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पल्लवी पटेल चर्चा का विषय बनी रहती हैं, 2022 के यूपी के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्हें हार का सामना पल्लवी पटेल ने कराया था। जिस तरह से
यहाँ पर सिराथू सीट से। और ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर पल्लवी पटेल एक बड़ा दांव खेलती हुई नजर आ सकती हैं। सवाल यहाँ पर प्रज्ञा से लेना चाहेंगे, क्या वाकई में पल्लवी पटेल यहाँ पर मायावती के इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हुई देखी जा सकती हैं? क्या वाकई में जिस तरह से मायावती उन्हें प्रस्ताव दे रही हैं, चंद्रशेखर आजाद कई बार कोशिशें करते हुए नजर आए लेकिन मायावती उनके खिलाफ ही रही, लेकिन पल्लवी पटेल का साथ वह जरूर चाहती हैं? देखिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि पल्लवी पटेल जरूर उनकी बात को मानेंगी। अगर बात करें यहाँ पर पल्लवी पटेल ने उनके इस जो ऑफर है उसका शुक्रिया अदा किया है, और शुक्रिया अदा करने से ही साफ पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं उनके ऑफर को यहाँ पर एक्सेप्ट कर चुकी हैं। और यहाँ पर वो तारीफ भी मायावती के फैसले की करते हुए नजर आई कि मुझे बहुत खुशी है कि मायावती की तरफ से मुझे ये ऑफर दिया गया है। इसी के साथ सबसे बड़ी बात कि एक जो खास चीज यहाँ पर देखने के लिए मिली कि बीएसपी ने पल्लवी पटेल से साफ कहा है कि अगर आप चाहे तो आप अपनी मनचाही सीट पर बसपा के सिंबल के साथ चुनाव लड़ सकते हैं या फिर अपने सिंबल के साथ भी लड़ सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल मायावती के इस ऑफर को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करती हुई पल्लवी पटेल नजर आएंगी। और अखिलेश ने जिस तरीके से उनके साथ गठबंधन तोड़ा है, तो इस बात से नाराज पल्लवी पटेल है, और मायावती तो पहले से ही अखिलेश से नाराज है। वाकई जिस तरह से अभी यहाँ पर मायावती जो अखिलेश से पहले से ही नाराज हैं और साफ तौर पर कहती हुई नजर आई हैं कि अगर गेस्ट हाउस कांड ना हुआ होता तो उत्तर प्रदेश की सियासत में आज भी सपा और बसपा का गठबंधन राज कर रहा होता। और ऐसे में अब देखा जाए अखिलेश यादव जिनका साथ जयंत चौधरी छोड़ चुके हैं, चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट को लेकर दावेदारी ठोकते हुए नजर आए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को वो सीट अखिलेश यादव ने नहीं दी। और अब ऐसे में देखा जाए तो अखिलेश यादव पल्लवी पटेल से भी अलग हो चुके हैं। बीते दिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दौरान उन्होंने गठबंधन टूटने पर भी अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। अभी आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वो नहीं चलाइए। आपने देखा कि अखिलेश यादव ये साफ कर चुके हैं कि 2022 में ही ये गठबंधन टूट चुका था, ना कि ये गठबंधन अब टूटा है, क्योंकि ये गठबंधन सिर्फ 2022 तक ही था। अब ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार आने वाले इस समय में पल्लवी पटेल बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाएंगी या फिर एनडीए की तरफ उनका रुख हो सकता है। सवाल यहाँ पर अमन जी से लेना चाहेंगे। जिस तरह से पल्लवी पटेल को अब मायावती की तरफ से प्रस्ताव मिल चुका है, मायावती को कितना बड़ा फायदा अब हो सकता है पल्लवी पटेल के साथ आ जाने से? देखिए, बिल्कुल यूपी की राजनीति लगातार कह सकते हैं कि कई तरह के दौर से गुजरती हुई नजर आती है। कभी हमें लगता है कि जो मायावती हैं ये इंडिया खेमे की तरफ चली जाएंगी, कभी ऐसा लगा कि ये एनडीए की तरफ भी जा सकती हैं, फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। तो ऐसे कई तरह के कह सकते हैं पड़ाव से गुजरी है इस दौर की राजनीति की बात करें। लेकिन मायावती क्या वाकई अब अपना दल के साथ में जाकर अपनी स्थिति मजबूत कर पाएंगी? दरअसल इसमें भी कई तरह के सवाल हैं, क्योंकि अपना दल जो कमेरावादी है उतनी स्ट्रांग पार्टी भी नहीं है कि अपने दम पर वो कई सारी सीटों पर कब्जा कर ले। हालांकि जो पल्लवी पटेल हैं वो ये बात ज़रूर कह रही हैं कि भाई हम कम से कम 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव से उनका एक तरीके से अलगाव हो गया है। तो यहाँ पर ये मानकर चला जा रहा है कि अगर वो वाकई मायावती के साथ में आती हैं तो क्या उनको कोई सीट पर फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा? देखिए, सुनने में भले ही ये बहुत कह सकते हैं अहम गठबंधन लगे, लेकिन क्या वाकई पल्लवी पटेल के पास वो वोट बैंक है और क्या मायावती के पास वो वोट बैंक है कि अगर दोनों मिलते हैं तो कुछ एक सीटों पर वो इम्पैक्ट डाल सकें? लगता ये है कि अगर दोनों इस तरह लड़ेंगे तो कोई बहुत असर नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि मायावती का अगर वोट बैंक देखें तो वो 10 से 12% के आसपास रह गया और यहाँ पर जीत दर्ज करना उनके लिए बहुत दूर की बात है। वहीं पल्लवी पटेल अगर अकेले दम पर चुनाव लड़ती है तो उनकी वो पॉलिटिकल कह सकते हैं कि अभी उस तरह की सियासी ज़मीन मजबूत नहीं है कि जिसके आधार पर ये कहा जाए कि अगर मायावती और वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ती है तो सीटें यहाँ पर जीती हुई नजर आएंगी। यही वजह है कि अखिलेश के साथ में वो समर्थन में जब आती हैं तो सिराथू सीट जो है उस पर वो जीत दर्ज करती है और केशव प्रसाद मौर्य को वहाँ से हराती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर सपा के साथ गठबंधन में वो रहती तो ज़्यादा फायदेमंद में उनको रहता। लेकिन जिस तरह से वो अलग हुई हैं और 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, साथ में मायावती के साथ में आने की बात हो रही, तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के साथ आने से भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति में पड़ने वाला है, क्योंकि जो पूर्वांचल की राजनीति है वो ठीक कह सकते हैं पश्चिम की राजनीति से यूपी की एकदम अलग है और यहाँ पर कई तरह के समीकरण होते हैं। और पटेल जो वोट बैंक उसका कह सकते हैं कि बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर क्या वाकई सारे पटेल जो है पल्लवी के साथ में आना चाहें, क्योंकि यहाँ पर अनुप्रिया पटेल एक बड़ा कह सकते हैं बीजेपी के लिए जो उनके लिए बहुत असरदार साबित हुई हैं। और ऐसे में अगर पल्लवी पटेल बीएसपी के साथ आएंगी तो मुझे ऐसा लगता है
है कि कोई बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो इस तरफ नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर सवाल कर लिया जाए अमन जी, एनडीए खेमे को लेकर पल्लवी पटेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एनडीए खेमे को लेकर भी उन्होंने बात रखी कि एनडीए की तरफ से उन्हें प्रस्ताव मिलता है तो वह क्या करेंगे। वह कहती हैं कि इस पर सोच विचार करेंगे। और जो गठबंधन यहाँ पर टूटा है सपा के साथ अपना दल का, वह कहती हैं कि इस पर तो विचार विमर्श इंडिया गठबंधन को करना चाहिए, ना कि सपा मुखिया को। तो अब यहाँ पर एनडीए की तरफ से प्रस्ताव उन्हें आ भी जाता है और सोच विचार वह करेंगी। अगर एनडीए की तरफ जाने का सोचती है तो वहां पर एक देखा जाए तो रार तो वहां पर भी बढ़ सकती है, क्योंकि एनडीए का साथ देते हुए नजर आए कुंडा से विधायक राजा भैया राज्यसभा चुनाव में, और वो 2 सीटों को लेकर उनकी मांग रही थी, जो है कौशाम्बी और प्रतापगढ़। और कौशाम्बी पर चुनाव लड़ने का ऐलान पल्लवी पटेल कर चुकी हैं। तो क्या एनडीए में जाकर वह राजा भैया को ही चुनौती देती हुई नजर आएंगी? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये समझ में हमें आना चाहिए कि जिस तरह से अपना दल जो सोनेलाल है उन्होंने 2 सीटों की लगातार देखें, 14 में भी 2 सीट मिली, 19 में भी मिली और अब भी उनको 2 ही सीटें मिली है। यहाँ पर अगर पल्लवी पटेल की बात करें तो वो 3 सीटें मांगती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अगर एनडीए में वो जाती हैं तो क्या एनडीए उनको 3 सीटें देने में राजी होगा जो लगातार वो मांग करें? क्योंकि देखिए, चाहे ओपी राजभर हो या फिर जिस तरह से आप अपना दल हो, अपना दल ने ये मांग की थी जो अनुप्रिया पटेल ने कि भाई हमें कम से कम 4 से 5 सीटें दी जाए, लेकिन देखिए 2 बार के साथ के बावजूद भी उनको अभी भी 2 ही सीटें दी गई। तो ऐसे में पल्लवी पटेल का अगर वहां पर जाना होता भी है तो मुझे लगता है इक्का दुक्का सीट देकर बीजेपी उनको साइडलाइन कर देगी। आपने देखा कि ओपी राजभर 3-3 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन उनको महज 1 सीट मिलती है। वहीं बिहार राजा भैया को लेकर कहना क्या रहेगा, क्योंकि राजा भैया को यहाँ पर एनडीए में एक भी सीट नहीं मिली, तो वह अपने पत्ते खोलेंगे तो पल्लवी को एक बड़ी चुनौती मिल सकती है। बिल्कुल, और राजा भैया को लेकर तो स्पष्ट है कि जिस तरह से पहले लगा जरूर था कि राज्यसभा के जब वोटिंग हो रही थी कि उस समय हो सकता है कि वो एनडीए खेमे में चले जाएं, और लेकिन जिस तरह से जब समीकरण सामने आते हैं और जिस तरह प्रतापगढ़ पे बीजेपी अपना प्रत्याशी अनाउंस करती है तो समझ में आता है कि वो राजा भैया के साथ में गठबंधन नहीं करना चाहते हैं और ये जो समझौता है वो नहीं हो पाएगा। वैसे में राजा भैया भी लगातार इस कोशिश में है कि 2-3 सीटें जो हैं, चाहे वो कौशाम्बी की है या वो कह सकते हैं प्रतापगढ़ की है, इलाहाबाद प्रयागराज की सीट है, 2-3 सीटों के ऊपर लगातार उनकी निगाह बनी हुई है। ऐसे में अब जो कौशाम्बी की सीट है वहाँ पर क्या सियासी दांवपेच होने वाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर लगातार पल्लवी की निगाहें भी हैं, फूलपुर के ऊपर लगातार निगाहें हैं, मिर्ज़ापुर के ऊपर भी अब वो लगातार बात करती रही हैं, बांदा के ऊपर बात कर रहे हैं, और ऐसे में वो 12 सीटों की बात करें। लेकिन जिस तरह से उनका वोट बैंक है, ऐसा लगता नहीं कि इन सीटों के ऊपर जाकर वो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट अपने दम पे क्रिएट कर पाए, क्योंकि सपा के साथ अगर वो रहती तो शायद ज़्यादा असरदार रहती। लेकिन जिस तरह से अगर बसपा के साथ भी वो जाने की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा यहाँ पर कोई फर्क डालने वाली है पल्लवी पटेल। वाकई अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में पल्लवी पटेल बीएसपी का हाथ थाम लेंगी, बीएसपी के साथ जाएंगी, मायावती के साथ नजर आएंगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।